सो ये जो 4C2 है तो ये क्या बताएगा, इन चार में से दो का सिलेक्शन कितने तरह से हो सकता है। नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवन एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो चार में से दो का सिलेक्शन 4C2 वेज से हो सकता है, इतने तरह से हो सकता है। और ये 4C2 वेज का मतलब क्या है, 4C2 की वैल्यू निकालोगे 4C2 तो ये 6 आता है। आप देख लीजिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू ये कट हो गया, 12/2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 4C2 6 वे। अब ये 6 वेज कौन से हैं ये दिखा देते हैं कि जैसे ए बी सी डी में दो का ही सिलेक्शन करना है तो आप क्या कर सकते हो, ए बी का सिलेक्शन कर सकते हो, ए सी का सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर ए डी का सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर बी सी का सिलेक्शन कर सकते हो, बी एंड डी का सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर सी एंड डी का सिलेक्शन। तो देखो ये 6 केसेस है, 6 वेज है दो नंबर्स को सिलेक्ट करने के। तो यही 6 वे 4C2 बता रहा है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि लेट्स से एक एग्जांपल बहुत ही फेमस है या आप जानते हो कि लेट्स से एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है x1 x2 x3 x4 ऐसे ही xn, है ना, n एलिमेंट्स है। अब क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं। तो ये तो पता है आपको कि यदि सेट ए है जिसमें n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर n। ये आता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n आता है। तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हमने एक बी बना दिया, बी सबसेट बना दिया, लेट्स से बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो बी जो सेट है एक यहाँ पे ब्लैंक रख देते हैं और इसमें इसमें एलिमेंट फिलअप करेंगे। तो हमारे पास चॉइस क्या है कि बी में नंबर ऑफ एलिमेंट लेट्स से एन ऑफ बी 0 आ जाए, मतलब एक भी एलिमेंट ना हो। तो ऐसे कितने सेट बनेंगे, तो बोलेंगे कि भाई ये जो n एलिमेंट्स हैं इनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं करना है जो कि इसमें पुटअप करें। तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे NC0, मतलब n में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं किया है इसमें आने के लिए। ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि n ऑफ बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो 1 हो जाए। तो ये कितने तरह से हो सकता है, एक एलिमेंट के सेट कितने हो सकते हैं। तो आप क्या कहोगे कि एक एलिमेंट का सेट बनाना है तो जो n ऑब्जेक्ट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, n में से किसी एक का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो कि b में आएगा। तो कितने तरह से हो जाएगा, ये NC1 वेज से सेलेक्ट करके इसमें पुटअप करेंगे। इन द सेम वे यदि हम कहें NB 2 एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड बी 2 हो, तो ऐसा कितने तरह से कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि ये जो n एलिमेंट्स है इनमें से जितने दो दो के पॉसिबल पेयर्स होंगे, दो दो के पॉसिबल पेयर्स, तो आप क्या कहोगे n में से 2 का सिलेक्शन करना है। तो कितने तरह से, NC2। इन द सेम वे 3 ऑब्जेक्ट है तो NC3। और कहां तक जाएगा, जैसे एक केस आएगा n तो ये कितना हो जाएगा NCN। तो इतने तरह से बी सेट डिजाइन किया जा सकता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ जाएंगे। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN, ये लिखा जा सकता है।
देखो यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, ये आएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN। बी में कोई एलिमेंट इसमें पुटअप करने के लिए इन एलिमेंट्स में से सिलेक्शंस करना पड़ेगा। पहला है कितने एलिमेंट सिलेक्ट करें, 0। पहले में तो कितने तरह से NC0 बेस से सिलेक्ट कर सकते हैं 0 एलिमेंट। 1 एलिमेंट कितने अलग अलग तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, NC1। 2 एलिमेंट NC2, डबलेट सेट्स बनेंगे, इतने डबलेट सेट बनेंगे। और NCN मतलब सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके बी का सेट बना देते हैं, तो ये सब सेट होगा। देखो इसमें 5 ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 5 सेट के करस्पॉन्डिंग, और ये किसके करस्पॉन्डिंग आ गया, ए। तो 5 और खुद सेट इसमें ऑलरेडी काउंट कर लिए गए, और इसका सम आता है 2 की पावर n। तो शुरुआत में हमने ये तुम्हें एज अ फॉर्मूला दिया था कि याद रखना है, तो इसकी वैल्यू 2 की पावर n होती है। और बाइनोमियल थ्योरम में भी हम लोग इसको सीखेंगे कि इसकी वैल्यू प्रूव करेंगे कि ये इसकी वैल्यू 2 की पावर n कैसे आती है। तो आई होप कि ये समझ आया होगा कि n एलिमेंट है यदि किसी सेट में, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने, 2 की पावर n। देखो ये चीज हम लोगों ने ना सेट थ्योरी में तुम्हें याद करा दिया था, वह प्रूफ नहीं किया था, यहाँ ये विद प्रूव है इस तरह से। अच्छा, इसका एक और मेथड है, एक और थिंकिंग है, मेथड नंबर 2। वो थिंकिंग क्या है, देखो ध्यान से। अब मेथड नंबर 2 ये कहता है कि जैसे हमने बी सेट सबसेट बना दिया ए का, बी सबसेट बना दिया ए का, तो अब बी बी में एलिमेंट्स पुटअप किए जाएंगे। तो x1 से पूछा जाएगा कि बताओ आप B1 में जाओगे या नहीं जाओगे, तो उसके पास x1 के पास कितनी चॉइस होंगी, 2। x1 के पास ऐसी x2, हर एक की चॉइस देखी जा रही है, हर एक की चॉइस पूछी जा रही है इसमें कि x1 से क्या बोला जाएगा, x1 के पास 2 चॉइस है, या तो वो बी सेट में जाए या ना जाए। इन द सेम वे इसके रेस्पेक्ट में x2 के पास 2 चॉइसेस हैं, क्या, x2 सेट बी में जाए या ना जाए। जैसे यहाँ पे जी x1 की चॉइस है, ऐसे x2 की चॉइस देख लेते हैं, ऐसे x3। तो अभी समझ में आ जाएगा कि ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। जैसे x1 ये यस हो गया, ये नो हो गया, तो यस के बिहाफ में x2 के पास यस और नो 2 चॉइसेस हैं। यदि x1 नहीं आया तो भी x2 के पास 2 चॉइसेस है, यस और नो। तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोचोगे, देखो यहाँ पे 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आएगा। लेकिन इस समय आप ये भी बोल सकते हो कि यदि इन सबको ऐड भी कर दे तो भी 4 आ रहा है, नहीं ऐसे नहीं। तो देखो यहाँ इन दो के रेस्पेक्ट में तीसरा x3 की चॉइस कितने तरह से है, हर एक की चॉइसेस 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आएगा, क्योंकि ये रिलेटेड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिख जाएगा कि जैसे x1 यस, x2 यस, इस यस के रेस्पेक्ट में 2 चॉइसेस हैं। इन द सेम वे इस नो के रेस्पेक्ट में भी 2 चॉइसेस हैं, इसके रेस्पेक्ट में 2 चॉइसेस, इसके रेस्पेक्ट में 2 चॉइसेस। देखो कितने 8 केसेस बन गए इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये एडिशन प्रिंसिपल नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आएगा। देखो ये जो 8 केस है वो 2 × 2 × 2 से शो हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह की थिंकिंग से भी आप नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हैं कि x1 के पास 2 चॉइस, x2 के पास 2 चॉइस, x3 के पास 2 चॉइस और xn के पास भी 2 चॉइस है। तो इन टोटल कितने नंबर्स n है, तो इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 2 की पावर n आएगा। और ये अब आप देख सकते हो कि इसमें हमने 5 ही इंक्लूड कर लिया है। ये कैसे आएगा, तो ये कहेगा x1 नहीं आया, नहीं आया, ये भी नहीं आया, xn भी नहीं आया। तो इस तरह से 5 ही काउंट कर लिया, और सेट ए भी कट काउंट हुआ है इसमें। कैसे कि x1 x2 x3 सब आ गए हैं, ये सब यस 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 वाला सिचुएशन है। तो क्या इतनी बात समझ आई कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं और किस तरह से एनसीआर को सबसेट निकालने में प्रयोग करते हैं।
इज दिस क्लियर? क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, राइट डाउन द क्वेश्चन. If a is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then find the number of subset of A containing 0. मतलब ए के सबसेट्स बताने हैं, ऐसे कितने सबसेट हो जिसमें 0 आ रहा हो. आंसर करो. इसका आंसर आएगा, जो आंसर आ रहा है वो है 2⁶ और 64 होता है ये. ठीक है. अब देखो यहाँ पे यदि हम कहें कि लेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बी जो सेट आप बना रहे हो इसमें कह रहे हैं कि 0 आने ही आना है, तो 0 के पास चॉइस ही नहीं है, एक ही चॉइस है कि आने ही आना है. बाकी सबके पास दो दो चॉइसेस हैं. कितने हैं? तो देयर आर 7 एलिमेंट्स, एवरीवन हैव 2 चॉइसेस एक्सेप्ट 0. 0 के पास सिर्फ 1 चॉइस है क्योंकि 0 को आने ही आना है इसमें. तो 1 के पास 2 चॉइस, 2 के पास 2 चॉइस, इस तरह से हर एक के पास 2 चॉइस है. तो ये 6 एलिमेंट्स है यहां से यहां तक. तो ये कितना हो जाएगा? 2⁶. ये आंसर हो जाएगा. क्या इतनी बात समझ आई? राइट. और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन है find the number of handsets handshake among 10 students, है ना? या यू कहें कि मैक्सिमम पॉसिबल हैंडशेक अमंग 10 स्टूडेंट्स, तो कितना होगा? हैंडशेक 2 स्टूडेंट के बीच में एक ही बार होगा, ऐसा नहीं कि 2 बार कर ले. डबल कोई नहीं मारेगा, है ना? आंसर करो. सर तो 45 होगा क्या? 45 एग्जैक्टली. 45 इन द सेम वे आप ऐसे सोच सकते हो कि जो हैंडशेक होगा वो 2 लोगों के बीच में ही होगा ना, है ना? 2 लोगों के बीच में. तो जितने तरह से 2 स्टूडेंट का ग्रुप बना सकते हैं, जितने भी पॉसिबल 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है, इनटू 1 हो जाएगा. तो जैसे 10 में से 2 का सिलेक्शन कैसे करेंगे? 10 स्टूडेंट्स में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरह से सीट 10 सीट. अब 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया, लेट से ए एंड बी, तो इनके बीच में जो हैंडशेक होगा वो एक ही हैंडशेक होगा. समझ है? तो 10c2 × 1 ये आंसर आ जाएगा. और 10c2 का आंसर कितना होगा? देखो 10/2 × 9/1, तो ये कितना हो जाएगा? 45 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्या इतनी बात समझ आई? है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. राइट डाउन अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज find the number of ways of selecting two numbers from the set
सेट 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 100 such that some of them is divisible by 3. क्वेश्चन समझ आए? दो नंबर के ऐसे कितने सिलेक्शंस होंगे, दो नंबर के कैसे सिलेक्शन, कितने सिलेक्शंस होंगे सच दैट उन दोनों नंबर का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है. आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर इट. देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या अप्रोच रहेगी. देखो 3 से डिविजिबल देखना, तो यदि कोई भी दो नंबर उठाओगे तो वो उनका सम 3 से डिविजिबल होगा, ये जरूरी नहीं है. तो एक काम कर लेते हैं कि 3k+1 टाइप के नंबर्स का सेट बना सकते हैं. तो 3k+1 टाइप के सेट, लेट्स से ये A हो गया जिसमें 3k+1 टाइप है. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, देखो 1 आ जाएगा, 4 7 और ऐसे कहाँ तक जाएगा, देखो 99 और 100 भी 3k+1 टाइप का है, 100 आ गया, है ना. अच्छा एक बी सेट है जो 3k+2 टाइप का सेट है, मतलब इस तरह के एलिमेंट्स हैं. तो बी सेट में देखो क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, एंड डॉट 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 कितना आ जाएगा ये, 97 तक जाएगा. ऐसे ही सी सेट बना देते हैं जिसमें 3k टाइप के नंबर्स होंगे, 3k, ठीक है. तो 3 से के मल्टीपल में देख 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, और कहां तक जाएगा ये 99 तक जाएगा, इस तरह से. तो अब देखो यहाँ पे n ऑफ a कितने एलिमेंट्स हैं, n ऑफ b कितने हैं, और n ऑफ c कितने हैं, मतलब c में कितने एलिमेंट. तो देखो 3 से डिवाइड कर दे 99 को, तो ये 33 आ जाएगा, और इस बी सेट में भी 97 2 to 97 ये भी 33 एलिमेंट्स हो जाएंगे. कैसे पता, देखो ये AP है, 97 इज इक्वल टू 2 + n-1 इंटू d कितना है 3, तो 95 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3. कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, हाँ यहाँ पे 98 आएगा, हमें ऐसा लग रहा है, हाँ 98 आएगा, 98, हाँ 97 नहीं 98 आएगा बच्चा. तो ये 98 होगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा ये. तो n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा, मतलब n का वैल्यू 33, तो इसमें भी 33 आ जाएगा. इन द सेम वे यदि इसमें फर्स्ट सेट की बात करें, तो फर्स्ट सेट में यहाँ पे 33, फर्स्ट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो 34 एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो ABC में नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल गया. अब इसमें थोड़ा सिलेक्शन का तरीका क्या होगा, किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, दो नंबर का सिलेक्शन वो करना है. तो देखो पॉसिबल सिचुएशन क्या है, देखो 3k+1 एंड +3k+2 इन दोनों का सम देखो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है. तो इस तरह के कितने सिचुएशन बन सकते, कितने केस बन सकते हैं. तो आप क्या कहोगे, सर एक इसमें से उठा लीजिए, एक इसमें से, ताकि इन दोनों का सम कितना हो जाए 3 से डिविजिबल हो जाए. तो क्वेश्चन ये है कि ये कितने तरह से कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 34C1, 34A में एलिमेंट है, 33B में है ना, 33B में, तो यहाँ पे 34
4C1 इंटू 33C1, ये पहला वाला हो गया। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं, सेकंड सिचुएशन। और कोई पॉसिबल सिचुएशन है क्या? क्या देखो, ये इसमें से एक, इसमें से एक आया। अब क्या करेंगे, दोनों इसमें से ले ले 3K टाइप, तो भी तो सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बोथ 3K टाइप के नंबर हो, इस टाइप के नंबर हो, तो भी सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसा कितने तरह से कर सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे कि सर 33 नंबर्स हैं, इसमें से 2 को सिलेक्ट कर लीजिए, तो 33C2, ये इतने थे। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इन दोनों को, दोनों में से एक एक सेलेक्ट करें तो होगा? नहीं होगा। क्या इसमें से दोनों सेलेक्ट करें तो सम 3 से डिविजिबल होगा? नहीं। तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर दिस, इसका और इसका सम करना है। तो जो आंसर आएगा, आंसर है 34C1 इंटू 33C1 प्लस 33C2। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आंसर आता है 1650। समझ आया? शार्प, अवनी, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं सर। गौरव, समझा ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन से सीखते जाना है कि सिलेक्शन कैसे प्रयोग हो रहा है और सिलेक्शन की अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये हमें देखना है। ठीक, क्वेश्चन लिखो। अब थोड़ा हम लोग रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन पे वर्क कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन पे ही काम किया हुआ है इस क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वो रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शंस पे है, राइट। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शंस, find the number of selections of of 4 letters from the word Chandra. आंसर करो। Find the number of selection of 4 letters from the word Chandra. Answer it. देखो कैसे आंसर करेंगे इसका और क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, अप्रोच करने का। 4 लेटर्स का सिलेक्शन है। देखो इसमें लेटर्स कितने हैं? 7 लेटर्स है ना। तो यदि हम 7C2 करें तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या, कब अप्लाई होगा 7C2? ये तब होगा जब 7 लेटर्स जो है वो सब के सब कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो। तो एनसीआर क्या बताता है बताओ? एनसीआर बताता है सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवन एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 बार ए फंसा हुआ है, तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। यदि 7C2 बोला तो पूरा गलत है। तो अब होगा क्या यहाँ पे? तो एक काम करते हैं कि सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स उठा लेते हैं, जैसे CHANTR। ये जो ए है उसको अलग से रख देते हैं, ये ए है, अलग से रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कितने 6 नंबर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, जिसमें से 4 का सिलेक्शन कितने तरह से कर सकते हैं? 4 का सिलेक्शन क्या 6C4 वेज से आएगा, है ना। लेकिन ये जो 4 का सिलेक्शन है, ऑल आर डिस्टिंक्ट, देखो 6 में से 4 का सिलेक्शन कितने तरह से? 6C4। तो अब इसमें ये जो 6C4 है
पर्टिकुलर इसमें ए के बारे में हमें चेक करना है। तो देखो इसमें कुछ केस ऐसे आए होंगे कि एक भी बार ना आया हो, मतलब वो चारों कैसे आ गए हो, ये भी तो आ सकते हैं, इनका सिलेक्शन हो सकता है ना, CH and D, इनका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, इनका सिलेक्शन हो सकता है, मतलब ए इसमें सेलेक्ट ही ना किया हो, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए एक बार आ गया हो, कि मतलब जो सिलेक्शन है उसमें इस तरह से काउंट हो गए, CHAN, इस तरह से चार का सिलेक्शन करना है ना, तो किसी भी चार का हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या पोजीशन है कि ए को, यदि हम 6C4 की बात करें, तो ए को या तो 0 बार लिया गया, एक भी बार नहीं काउंट किया गया, या फिर एक बार काउंट किया गया। अच्छा, इसमें एक केस छूट गया है, 4 लेटर्स का सिलेक्शन है ना, वो ये तो बोल ही रहा है कि चारों के चारों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं बोला। यदि वो कहता है कि चारों डिस्टिंक्ट लेटर होते तो फिर ये 6C4 आंसर हो जाता। लेकिन अब ये यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 4 लेटर्स का सिलेक्शन करना है, आप कैसे भी ले लो। तो इसमें कौन सा केस मिसिंग है, ए को 2 बार लेना है। अच्छा, ए को 2 बार लेना है, तो अच्छा ए 2 बार यदि आप ले लेते हैं सिलेक्शन में, ए ले लिया, तो अभी जो रिमेनिंग 5 लेटर्स हैं, जो 5 लेटर्स हैं, इनमें से 2 और लेटर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कितने तरह से करने पड़ेंगे, 5C2 वेज से, क्योंकि 2 ए तो सिलेक्शन में ले लिए, 2 और चाहिए, वो 2 नॉन ए में से सिलेक्ट करेंगे, 5C2 वेज से आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर टू दिस क्वेश्चन is 6C4 plus 5C2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6C4 is same as 6C2, तो 6C2 plus 5C2, और 6C4 is same as 6C2, और यहाँ पे 6C2 को लिख सकते हैं 6 into 5/2, 5C2 को लिख सकते हैं 5 into 4/2। तो देखो 15 plus 10, 25 आंसर आ जाएगा। 25 is the answer to this question। क्या इतनी बात समझ आए? अच्छा, इसको और दूसरा तरीका क्या है, और कोई डिफरेंट मेथड आपके पास है क्या, बताओ जल्दी से फटाफट। कोई और तरीका है क्या आपके पास इसको सॉल्व करने का, सोच के बताओ।